हाय, मेरा नाम आदित्य है और मैं फाउंडर हूँ पर्यावरण सोसाइटी का। हमारी संस्था काम करती है सांपों पर। अगर आपको सांपों के बारे में और जानना है, कुछ नया सीखना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड वेलकम टू वेट्स डायरी फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो हम लखनऊ ज़ू में शूट कर रहे हैं और आज हमारे साथ एक स्नेक स्पेशलिस्ट हैं। सो टुडे आई एम विद मिस्टर आदित्य सर, जो हमें बताएंगे आज स्नेक्स के बारे में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारियाँ। सो आगे की बात आप उन्हीं से सुनिए। हाय, मेरा नाम आदित्य है और मैं फाउंडर हूँ पर्यावरण सोसाइटी का, जिसने उन्होंने बताया। हमारी टीम ऑल ओवर यूपी स्नेक्स पे काम कर रही है। जो हमारा एम है वो है कि 0 डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट, मतलब सर्प काटने से जो मृत्यु दर है उसको हम कम करना चाहते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है अवेयरनेस, जागरूकता ही इसका उपाय है। तो हमारी टीम ऑल ओवर यूपी काम कर रही है, साथ में रेस्क्यू सर्विस भी देती है, खासकर लखनऊ में। हमारा जो बेस है वो लखनऊ है। अगर आपके यहाँ सांप निकल आता है, हम अभी बात करेंगे। देखिए, सांप एक ऐसा जीव है, वन्य जीव है, जो आम आदमी के सबसे नज़दीक है। टाइगर या लायन या फिर कोई भी ऐसा बड़ा एनिमल साल में कभी एक बार या कई सालों में एक बार गलती से आ जाएगा, बट सांप एक ऐसा जीव है जो कि रोज़ आपके आसपास कहीं ना कहीं निकलता है और उसके बारे में जानकारी ना के बराबर है। जितना भी आपने सांप का नाम सुनते होंगे, तो सांप का नाम मतलब सांप मतलब मौत। तो हमें क्या है कि हमें थोड़ी जानकारी होगी तो हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और साथ में सामने वाले की जान भी बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने यहाँ जो वेनमस स्नेक्स मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हमारे यहाँ 4 सबसे एक जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसे बिग 4 भी कहा जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे इनको, तो उनका नाम है कोबरा, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, रसल्स वाइपर, कॉमन क्रेट एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। ये 4 सांप है जिनको बिग 4 कहा जाता है और एंटी वेनम जो बनाया जाता है इन्हीं के वेनम से ही बनाया जाता है। और इंडिया के जो सबसे अधिक स्नेक बाइट केसेस हैं वो इनकी वजह से ही आते हैं, इसलिए इनको बिग 4 में रखा गया है। अपने यहाँ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अप्रॉक्स 400 प्लस स्पीसीज़ हैं सांपों की, जिनमें से 70% नॉन वेनमस है और जो 30% है उनमें से कुछ सांप ऐसे हैं जिन्हें काटने से एक मनुष्य को नुकसान हो सकता है। ठीक, अभी जो ज़्यादातर सांप निकलते हैं, ऐसे कई सारे मिथ हैं हमारे यहाँ गाँवों में, खासकर कि इस सांप के पूँछ मार देगा, जैसे धामिन सांप के लिए कहते हैं, उसका नाम एक घोड़ा पछाड़ भी है, कि वो पूँछ मार देगा तो पैर सड़ जाएगा, वो गाय के थन से दूध पी जाता है। तो ऐसी वो एक अफवाह, एक मिथ है, अंधविश्वास है। कोई भी सांप दूध नहीं पीता, जितने भी सरीसृप हैं वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जो सपेरे वाला ही सांप जो होता है वो दूध पीता है। तो ये एक भ्रांति है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कटोरी भी आप सर्व जब करते हैं तो आप कभी ना किसी ने देखा हो कि उसने दूध की कटोरी ख़त्म की हो। ऐसा नहीं होता है, बस वो मुंह लगाता है सांप, लोगों को लगता है वो सांप दूध पी रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा भी दूध उसके लिए जहर के बराबर है। तो अगर आपके यहाँ सांप निकलता है, देखिए मेन हमें ध्यान रखना है कि अगर हम आपको 15 प्रजातियों के बारे में बताएंगे तो हो सकता है आप भूल जाएँ, कन्फ्यूज़ हो। तो आपको 4 नाम याद रखने हैं: कोबरा, रसल्स वाइपर, कॉमन क्रेट एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। इनमें से ये 3 सांप लखनऊ में कॉमन है, मोस्टली जो सबसे अधिक निकलते हैं। और सॉ स्केल्ड वाइपर थोड़ा सा ड्राई एरियाज में मिलता है। अगर हम झांसी बांदा साइड बढ़ते हैं या एमपी बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पे हमें मिलता है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिससे हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं। अब देखिए सांपों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर हम कोबरा की बात करें, भारतीय नाग, सभी जानते हैं उसको पहचानने का तरीका, उसके पास फन होता है, उसके पीछे ऐनक का निशान होता है। दूसरा सांप है रसल्स वाइपर। साधारण भाषा में अगर हम बताएं तो उसकी बॉडी पे बने होते हैं छल्ले, बॉडी होती है थोड़ी सी रफ, और वो आपको डराने के लिए कुकर की सीटी की तरह आवाज़ निकालता है। तीसरा हमारा सांप है कॉमन क्रेट, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ उसके जो जहर के दांत होते हैं बहुत ज़्यादा ही छोटे और महीन होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है वो काटता है, आदमी को पता ही नहीं चलता है। उसकी पहचान है काले पे सफ़ेद धारी, काले पे जोड़े वाली सफ़ेद धारियाँ होती हैं जो उसकी पहचान है। और सॉ स्केल्ड वाइपर, उसके अगर हम बात करें तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके अप डाउन निशान बने होते हैं और वो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है करीब 1 फीट तक का हो सकता है। ये हो गई बात जहरीले सांपों की।
अब अगर आपको सांप काट लेता है या आपके घर में सांप आ जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? देखिए, किसी भी सांप, कोई भी सांप है आपको काटना नहीं चाहता है, काटता जाने अनजाने में है। जैसे कि हमने या तो उसको जानबूझ के छेड़ दिया है या फिर गलती से हमने उसको छेड़ा है, ठीक। कोई भी सांप को ऐसे नहीं काटेगा। अगर आप उससे एक दायरे में रहेंगे, अगर आप 10 फुट दूर खड़े हैं तो कोई सांप आप पे हमला नहीं कर सकता है, वो आप उसके दायरे के बाहर हैं। जैसे आप उसके दायरे में जाते हैं वो आपको वार्निंग देता है और आप पे अटैक करता है। तो कोशिश करिए कि उससे दूरी बना के रखें। अगर आपके घर के आसपास झाड़ियाँ हैं या कचरा ज़्यादा रहता है या आपने कोई भी सामान है जो काफ़ी टाइम से आपके घर के पास इकट्ठा होकर रखा हुआ है, तो उन ढेरों को हटाने की कोशिश करें। घर के आसपास सफाई रखें और खिड़की दरवाज़ों के नीचे जो गैप होते हैं उनको बंद करके रखें। रीज़न क्या है? सांप हमारे घर में आने का इनका 3 रीज़न है: खाना, छुपना और रिप्रोडक्शन, मीन्स कि अंडे या बच्चे देना, जिससे सुरक्षित महसूस हो सके। खाने, हमारे घर के आसपास चूहे, मेंढक, छिपकली ये सब की संख्या अधिक होती है, इसलिए घरों के पास सांप आते हैं। दूसरा, जब मानसून का टाइम आता है, जब बारिश होती है तो बिलों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हमारा घर उनके लिए सुरक्षित आवास होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे घर को छुपने के लिए प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जब घर बन रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, उस समय नींव खुदी होती है, माहौल ठंडा होता है, जहाँ पे वो आके अपने अंडे देके चले जाते हैं और ऐसे में कुछ टाइम बाद वहाँ से बच्चे निकलते हैं। तो क्या करना है कि आपको प्रिकॉशन का ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसा कुछ दवाई नहीं होती है जिसको आप छिड़क दे तो सांप पर्टिकुलर नहीं आएगा। कुछ टाइम उसका असर रहेगा, तब तक सांप हो सकता है ना आए, लेकिन उसके बाद वो आएगा। तो हमें क्या ध्यान है कि हमें जड़ खत्म करनी है। कैसे? उसके अट्रैक्शन को ख़त्म करना है कि जिसकी वजह से वो आता है। इससे आप बचाव कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? घरों के दरवाज़ों के नीचे जो स्पेस होता है उसको बंद रखना है। खिड़कियों के नीचे जो स्पेस होता है उसको बंद रखना है। खिड़कियाँ बंद रखनी है या फिर उस पर जाली लगा सकते हैं। दूसरा, जो आसपास दरारें होती हैं या प्लास्टर नहीं होता है साइड में जहाँ से सांप चढ़ सकता है, उन जगहों को बंद करके रखना है। ये हो गई बात कि घर में ना आए। अब अगर आपको सांप काट लेता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको शांत रहना है। बांधना या चीरा लगाना, ये दोनों चीज़ों को नहीं करना होता है, जो कि WHO की गाइडलाइन में है। आपको सबसे पहले शांत रहना है। अगर आपको सांप दिख रहा है तो अगर हो सके तो दूरी से एक उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं करनी है। वन विभाग को सूचना देनी है और नज़दीक के जो भी आपके पास जिला अस्पताल, जो भी हॉस्पिटल है, आपको वहाँ जाना है। जिला अस्पतालों में आपका जो उपचार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे एंटीवेनम अवेलेबल है। अगर आपको सांप काटता है, वो जहरीला है और उसने अगर जहर छोड़ा है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एंटीवेनम से ही अवेलेबल होगा। झाड़ फूँक तंत्र मन से नहीं होता है। लोग कहते हैं कि जब सांप काटे तो वहाँ चीरा लगा के खून बहा देना चाहिए, शक कर देना चाहिए या फिर कस के बांधना चाहिए। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। अभी के टाइम पे जो पहले चल रहा था वो बात अलग थी, लेकिन अभी रिसर्च आ चुकी है कि ये दोनों चीज़ें गलत है और WHO की गाइडलाइन में भी है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। और जिसको भी सांप काटा है उसको आपको शांत रखना है। कैसे रखेंगे? भले ही आपने देखा हो जहरीले सांप ने काटा है, लेकिन आप उससे क्या कहेंगे कि अरे कुछ नहीं हुआ। भले उसको मजाक में, आपको जितना मजाक करना है आप उसी समय कर लीजिए, जिससे उसका BP ना बढ़े। पैनिक करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या, वेनम तेज़ी से फैलेगा। और कोई भी सांप अगर आपको काटता है तो तुरंत जहर का असर नहीं होता है कि मतलब पूरे शरीर पे एक सब बैठ जाए, थोड़ा फैलने में टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है कि स्नेक बाइट कहाँ हुई है, वेनम कितना रिलीज़ किया गया है, आपकी हेल्थ कैसी है, इन सब बातों पे निर्भर करता है कि आपके शरीर में जहर कितनी देर में फैलेगा। जिसको सांप ने काट लिया है उसको आपको शांत रखना है। दूसरे शहर की उसे सोने नहीं देना है, ना ही उसे कुछ खाने को देना है। वो नीम की पत्ती खिलाना, अलग अलग तरह के जो घरेलू उपाय किए जाते हैं वो सब नहीं करना होता है। और अगर आपके घर के आसपास, आप गांव में रहते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस या 4 व्हीलर नहीं आ सकती, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? पेशेंट को बाइक से लेके जाना है। उसका तरीका क्या है कि एक जो आपका गाड़ी चलाएगा, एक जिसको स्नेक बाइट हुई है और एक उसको पकड़ के बैठने के लिए। रीज़न क्या है कि जब स्नेक बाइट होती है उस समय आदमी को मेंटली अलग अलग तरह के सिम्टम आते हैं, कभी कभी दौरा भी पड़ सकता है, जिससे वो रास्ते में जा रहा हो और झटका लगे, गिर के उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उसको एक पकड़ के बैठने के लिए, शांत करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि उस किसी को लेके जाएं। सांपों से बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े होते हैं। तो जैसे अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 2 मुँहे सांप के बारे में हमने सुना है, तो क्या उसकी एक्चुअली में 2 मुँह होते हैं? नहीं, ऐसे देखिए, एक्चुअल में उसके 2 मुँह नहीं होते हैं। नेचर ने, प्रकृति ने सभी जीवों को अपने बचाव का एक तरीका दिया है। उस सांप की खासियत क्या है कि बहुत ज़्यादा सीधा होता है, नुकसान कुछ करता नहीं। जब उस पर खतरा महसूस होता है अपने मुंह को छुपा लेता है, पूंछ ऊपर कर देता है। अगर सर आपने डिस्कवरी या किसी और चैनल पर देखा होगा, शिकारी जानवर हमेशा सर पे अटैक करता है।
तो इससे उसकी जान बच जाती है। दूसरा क्या है, फिल्मों की बात करें तो फिल्म क्या है, वो एक रील है, वो सिनेमा है, उसमें क्रिस भी है, सुपरमैन भी है, तो रियल लाइफ में नहीं है। अगर रियल लाइफ से रिलेटेड होता तो वहाँ लिख के आता है, जैसे मिल्खा सिंह के बारे में लिखा, वो रियलिटी थी। बट अधिकतर चीज़ें क्या है, काल्पनिक होती हैं, तो उनके क्या, उनको मसाला चाहिए, तो मसालों के चक्कर में वो नागिन का बदला, वो ये सब चीज़ें जो होती हैं। लेकिन मैं सिंपल बताऊँ तो सांपों की याददाश्त ऐसी नहीं होती कि अपने पे हमला करने वाले को याद रख सके, ठीक है। उसको अपने यहाँ तक अपना पार्टनर भी उसको तब चाहिए होता है जब उसका मीटिंग टाइम आता है, उसके अलावा उसे अपने पार्टनर से भी मतलब नहीं होता है, इसीलिए सांप जोड़ी में नहीं रहते हैं। सेकेंडली, सांप दूध नहीं पीते, उन्हें सपेरे भूखा रखते हैं, इसलिए सिर्फ सपेरे वाला सांप दूध पी सकता है। बाकी जंगल में आप सोचो ना कि अमूल वाले देने तो जाते नहीं हैं, या पाइथन को देने 1 लीटर 2 लीटर दे आओ, है ना, तो वो सिर्फ एक मिथ है। दूसरी चीज़ के एक जानवर और है, कहते हैं बिचखापड़, बिचखोपड़ा, या गो, या शंकर गोरा, या गोटा, मतलब अपने यहाँ ना नाम एक ही जीव के कई तरीके हैं। उसमें भी जहर नहीं होता, लेकिन उसकी कहानियाँ इतनी फैली, वो थूक देगा आदमी मर जाएगा, सर फट जाएगा, थूक के पलट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो क्या है कि वो एक कहानियाँ फैलती चली आई, उस पर किसी ने विचार नहीं किया कि वो सही है या गलत। अब ये हुआ कैसे, हमें कहानियाँ सुनाई सपेरों ने, क्यों, हमें जितना डराएंगे उतना ही हमसे वो कमाएंगे, तो इसीलिए उन्हें कहानियाँ सुनाना चाहिए। धामिन के लिए कहते हैं, धामिन जो इंडियन रेड स्नेक है, जैसे घोड़ा पछाड़ा भी कहता है, ये वो पूंछ मार देगी सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो ये सब भी कहानी है। कोई भी सांप, अपने यहाँ इंडिया में सिर्फ एक सांप है, इसके स्किन पे वो पॉइजन मिलता है, रेड नेट किल बैक, बट अपने यूपी में नहीं मिलता, वो बहुत ही रेयर स्पीसीज है, और ऐसा कोई वो भी नहीं कि आप उसको छुएंगे तो आपको जहर फैल जाएगा। ठीक है, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सांपों से रिलेटेड आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी अंधविश्वास आपने सुने हैं, तो वो सच नहीं होते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता है ना, मूवीज़ में लोग देखते हैं, फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सांप वैसे ही होते हैं डेंजरस। तो अगर आपके घर में कभी भी कोई सांप निकल आता है, तो उसे मारने के बजाय आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, या आप वन विभाग की टीम को बुला सकते हैं, जो उसे रेस्क्यू करेंगे और उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आदित्य सर पर्यावरणम सोसाइटी के फाउंडर हैं, और ये पिछले कई सालों से सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं। तो सर आप प्लीज़ ये बताइए कि कब भी आपको ख्याल आया कि आपको ये काम करना चाहिए, स्नेक्स को रेस्क्यू करना चाहिए, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये सांपों से ना एक तरह का मेरा इंटरेस्ट तब पैदा हुआ जब मोहल्ले में सपेरे आते थे, और शंकर जी के यहाँ, मतलब हमारे घर के सामने मंदिर है, तो वहाँ पूजा पाठ होती, सपेरे आते थे। तो मेरे दिमाग में एक दिन सवाल क्लिक कर गया कि ये सांप के पैर नहीं चलता कैसे। इस सवाल को ढूंढने के चक्कर में मैंने सर्च करना शुरू किया, और ये करीब 2007 की बात है, जब मैंने पहली बार, मैं क्लास 9 में था, उस टाइम मैंने पहली बार स्नेक रेस्क्यू किया था, कोई बैगिंग मेथड अपनाया था। उस समय मुझे सांप नहीं पता था कौन सा है, तो ना उस समय गूगल या इंटरनेट ऐसा नहीं था कि हम सर्च कर सकें ऐसे। तो उस समय मैंने गूगल पे आईडी जब बनाई थी, जीमेल पे ऑर्कुट आया हुआ था, फेसबुक से जस्ट पहले ऑर्कुट था। तो ऑर्कुट पे मैंने अलग तरह के रिसर्चर्स को ढूंढा, उनसे बात किया, कई तरह के हेल्पलिस्ट में पहला शख्स ऐसा इंसान मिला था मुझे, अभी उनके इसी ईयर में एक्सपायर हुए किडनी फेलियर जैसे, साउथ अफ्रीका में उस समय वो रिसर्च कर रहे थे। तो उनसे मैंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, तब मुझे बैकग्राउंड के कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे गूगल, फेसबुक और हर तरह के सोर्सेस से मैंने पढ़ा, तब समझ में आया कि ये चलते कैसे हैं। उसके जब ये आंसर मिला तब नॉलेज मेरी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और रेस्क्यू में मैं फॉरेस्ट के साथ इन्वॉल्व हो चुका था 2012-13 में। जो फर्स्ट रेस्क्यू मैंने फॉरेस्ट के साथ किया था, हमने इंडियन रॉक पाइथन पे किया था। उसके बाद से आज 2022 चल रहा है, हमारी टीम रेगुलर रेस्क्यू कॉल्स अटेंड करती है, हमारे पास 10 से 12 कॉल्स रेगुलर आती हैं। और अगर हम अपनी टीम के अगर हम डेटा का कलेक्ट करके बताएं तो हमारे पास 6000 से ज़्यादा रेस्क्यू हो चुके हैं। इंडिविजुअली मेरे 3000 प्लस है। तो बहुत अच्छी बात है आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो हमारी इंटर्नशिप लखनऊ ज़ू में चल रही है, तो इस इंटर्नशिप के दौरान हमारी मुलाकात आदित्य सर से हुई, और हाँ अभी मैं इनसे कल ही मिली हूँ, और मुझे इतना पता चल गया कि इन्हें स्नेक्स के बारे में बहुत ही नॉलेज है, और ये अपने काम को बहुत इन्जॉय करते हैं। ये जिस तरह से स्नेक्स के बारे में बताते हैं, जिस तरह से उनकी देखभाल करते हैं, मैंने खुद देखा है। एंड लिटरली ही इज़ द मैन हु केयर्स अबाउट देम। शायद इसीलिए इन्होंने सोसाइटी को फाउंड किया है। अगर आप में से कोई भी स्नेक्स के बारे में रुचि रखता है, उन्हें बचाना चाहता है, उन्हें रेस्क्यू करना चाहता है, तो सर को वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा ये अब आपको सर बताएंगे। एक सिंपल है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं,
आप डायरेक्ट हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और 24 आवर हम एक्टिव रहते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। एज अ वॉलंटियर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म, आप वहाँ उसको फिल करेंगे, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर आगे का प्रोसेस आपको वो समझाएगी। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उन्हें मारे ना, उन्हें बचाने की कोशिश करें। उन्हें भी जीने का पूरी तरह हक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।